एक परिवार छुट्टियां बनाने की प्लानिंग करता है। रोहन, उसकी बीवी शगुन और दो बच्चे आदित्य और आदि। शगुन कहती है कि गांव के घर जाएं और दोनों बच्चे आदित्य और आदि बोलते हैं कि हिल स्टेशन जाएं। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद ये लोग ये फैसला करते हैं कि हम अपनी पुश्तैनी हवेली जाएंगे। रोहन शगुन हवेली जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन उन्हें सुबह 6 बजे हवेली के लिए निकलना है। रोहन शगुन से कहता है कि तुम सबके सामान की पैकिंग कर लो अभी से। शगुन सबके कपड़े पैक करती है, खाने पीने का सामान लेती है और कुछ स्नैक्स और दवाइयाँ भी। रात ज़्यादा हो जाती है, शगुन भी पैकिंग करके थक जाती है और सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह 5 बजे नाश्ता करके निकलने के लिए अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। रोहन और शगुन सारे बैग अपनी कार की डिग्गी में डाल देते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। रोहन कार सीट पर और शगुन उसके बाजू वाली सीट पर और दोनों बच्चे पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं और हवेली के लिए निकल जाते हैं। ये पूरा परिवार हंसते खेलते गाने गुनगुनाते हुए सफर करते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सुबह से दोपहर हो गई थी, सबको बहुत भूख लगी थी, तो ये सब खाने के लिए किसी होटल में रुकते हैं और कुछ खा पी लेते हैं और फिर से सफर के लिए निकलते हैं। कुछ देर कार चलाने के बाद अचानक कार का टायर पंचर हो जाता है। रोहन कार साइड पार्क करके पंचर टायर चेंज करता है और फिर से सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे ये हवेली के करीब जाते हैं कुछ न कुछ होता है। अब आदि की तबीयत खराब होने लगी। अचानक उसे उल्टियाँ होने लगी। शगुन भी परेशान हो गई, उसे दवाई दी और सुला दिया। जैसे जैसे हवेली नज़दीक आने लगी कुछ न कुछ घटनाएं घट रही थी और इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर से शाम होने लगी और जंगल के बीच से हवा को चीरते हुए कार जा रही थी। जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रोहन भी थोड़ा थक गया था और बच्चे भी। तो शगुन रोहन से कहती है कहीं कार रोक कर खा लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। रोहन भी सर हिलाते हुए कहता है ठीक है, और कुछ दूरी पर जाकर उसे एक छोटा सा ढाबा दिखता है। रोहन अपनी कार वहीं रोक देता है और बच्चों सहित शगुन सब ढाबे की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ढाबे की ओर नजदीक जाते हैं, एक पागल आदमी वह रोहन की फैमिली की ओर आता है और कहता है लौट जाओ वरना सब मरेंगे, एक एक करके, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे एक एक करके, लौट जाओ यहाँ से।